नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बारे में उसकी डिस्कशन करेंगे। A projectile is fired with a velocity v at an angle theta with horizontal. Okay, what would be the radius of curvature of path at instant when the rate of change of speed of projectile is minimum? क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए एक प्रोजेक्टाइल है और वो थीटा एंगल करके प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो हमको पूछ रहा है कि ये उसकी ट्रैजेक्टोरी है, यानी कि ये इसके कर्व है जो पाथ में वो मूव करेगा। तो उस पाथ में ओके, यानी उस कर्व में अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मानता हूं और इसको वाई एक्सिस मानता हूं, तो ये जो कर्व बनेगा, तो आप वो पूछ रहा है कि उस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, किस पॉइंट में, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जब कर्व का आप डिफाइन करते हो तो एक पॉइंट में डिफाइन करते हो, कर्व पर एक पॉइंट पे डिफाइन करते हो। तो क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, किस पॉइंट में ना, उस पॉइंट पे कैलकुलेट करिए जिस पॉइंट में उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ओके, स्पीड वेलोसिटी नहीं, स्पीड में जो रेट ऑफ चेंज होगा वो मिनिमम होगा। रेट ऑफ चेंज जो स्पीड में वो मिनिमम होगा उस इंस्टेंट में, यानी कि उस पॉइंट में कर्व पर उस पॉइंट में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये बहुत सिंपल है। ओके, मैं आपको पहले जो कर्व की जो ट्रैजेक्टरी होगी वो आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि किताब में वो पूरी तरह दे रखा है। क्योंकि जो टाइम फैक्टर होगा x और y कोऑर्डिनेट में जो टाइम फैक्टर होगा उसको एलिमिनेट करके ओके आपको एक इक्वेशन मिलेगी y और x में। वो इक्वेशन में डायरेक्ट लिख लेता हूं, ओके। अगर उसको मैं बताऊंगा तो ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, ये लेक्चर। ओके, तो क्या होता है, जो कर्व जो होगा y और x के जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g बाई 2 v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। ओके, देखिए आपका ये ऑब्वियसली एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन आपकी इस ट्रैजेक्टोरी का है, इस ट्रैजेक्टोरी का कौन सा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है। तो अभी मैं देखना चाहता हूं कि मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए मुझे क्या चाहिए, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ओके, उसकी जो डेफिनेशन होता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ओके, उस पे मैं नहीं जा रहा हूं। ओके, बस मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला होता है, ओके, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कोई कर्व का, वो क्या होता है, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है y प्लस dy बाई dx, ओके, y प्लस dy बाई dx स्क्वायर 3/2, ओके, डिवाइडेड बाय d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर मॉड। ओके, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसलिए हम क्या लेंगे मॉडुलस। ओके, तो ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो पहले हम dy बाई dx को कैलकुलेट कर लेते हैं और d स्क्वायर y dx स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो dy बाई dx क्या होगा, अगर मैं dy बाई dx को कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, tan थीटा माइनस g बाई v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ओके x। ओके, मुझे क्या मिलेगा, इतना ही मिलेगा। अगर उसका सेकेंड डेरिवेटिव में कैलकुलेट करूं, यानी कि d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, तो मुझे क्या करेगा, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस g बाई v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड डेरिवेटिव। तो देखिए ये जो सेकेंड डेरिवेटिव आपका मिल गया आपको और फर्स्ट डेरिवेटिव आपका मिल गया। परंतु मुझे x की कोऑर्डिनेट चाहिए। किसकी कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे x की कोऑर्डिनेट चाहिए। ओके, x की कोऑर्डिनेट, तो किस पॉइंट पे, वो पूछ रहा है जिस पॉइंट पे आपका जो स्पीड होगा वो स्पीड क्या होगा, उसमें जो चेंजेस आएगी मिनिमम चेंजेस आएगी। ओके, देखिए जब आपको स्पीड के बारे में पूछा है, वेलोसिटी नहीं स्पीड के बारे में, आप v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2s फॉर्मूला यूज करोगे।
अब v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ac यूज कर दी, यानी जो v स्क्वायर होगा वो यूज करके है v नॉट है, v नॉट स्क्वायर, ओके, v नॉट स्क्वायर माइनस 2gy माइनस 2gy, ओके। अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या मिलता है 2v dv by dt, ओके, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 2g dy by dt। तो ये जो dy by dt होता है, dy by dt होता है वो क्या होता है हमारा vy होता है, यानी कि जो वेलोसिटी होगा उसकी y कंपोनेंट। तो ये अगर ये आप टर्म 0 होगा, ये आपकी जो dv by dt, क्योंकि जब भी आपकी स्पीड में मिनिमम आता है या मैक्सिमम आता है इसका मतलब है जो dv by dt क्या होगा 0 होगा, ये टर्म 0 होगा, यानी कि dy by dt 0 होगा, ओके। तो आपको मिल ही गया कि vy इक्वल टू 0। तो जिस पॉइंट में आपका vy 0 होता है, यानी कि जो स्पीड की y कंपोनेंट 0 होता है, तो उस पॉइंट में आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना होगा। तो y कंपोनेंट 0 होता है किस पॉइंट में होगा, पता है कि जो इस हाइट पे, ओके, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट रीच करेगा उस पॉइंट में उसकी vy क्या होगा 0 होगा। तो उस पॉइंट में हमको क्या करना चाहिए, x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना चाहिए, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ओके। तो मैं क्या करता हूं, तो x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करूंगा। तो x कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करूंगा, पहले मैं उसकी टाइम कैलकुलेट करूंगा, ओके। तो जो vy इक्वल 0 में पुट करूंगा, तो vy क्या होता है वर्टिकल डायरेक्शन u प्लस 80, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा v नॉट sin थीटा इनिशियल, ओके, माइनस gt इक्वल टू 0। तो मुझे टाइम मिल जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा v नॉट sin थीटा बाई g, v नॉट sin थीटा बाई g, ये क्या हो जाएगा मेरा टाइम, ओके। तो इस टाइम में x कंपोनेंट क्या होगा, ऑब्वियसली x इक्वल टू ut प्लस हाफ a2 स्क्वायर, और इस दिशा में कोई एक्सीलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल में, तो x इक्वल टू ut। तो इनिशियल कंपोनेंट क्या है v नॉट cos थीटा, v नॉट cos थीटा, और टाइम क्या है, टाइम v नॉट sin थीटा बाई g, v नॉट sin थीटा बाई g, ओके। तो इससे मुझे क्या मिल गया, मुझे इससे क्या मिल गया v नॉट स्क्वायर बाई g sin थीटा cos थीटा। तो ये मेरा क्या होगा x कोऑर्डिनेट किस पॉइंट में, इस पॉइंट में, ओके। तो अभी मुझे क्या करनी है, क्या करना है, इस x की वैल्यू मैं अगर पुट कर दूं यहाँ पर, मुझे dy by dx मिल जाएगा, यानी कि इस पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा। देखिए आपको फिगर से पता चल रहा है कि इस पॉइंट का स्लोप क्या होगा 0 होगा, यानी कि dy by dx क्या होगा 0 होगा। तो देखिए हम पुट करते हैं, ओके मैम, और हमको क्या मिलता है, ठीक है। अगर मैं पुट करूं तो मुझे क्या मिलता है, जो dy by dx होगा, dy by dx होगा वो क्या होगा tan थीटा किस पॉइंट में, हाईएस्ट पॉइंट में, ओके, हाईएस्ट पॉइंट में, ओके, क्या होगा माइनस g बाई v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, x कोऑर्डिनेट, तो x क्या है v नॉट स्क्वायर बाई g sin थीटा cos थीटा, ओके, ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं तो मुझे क्या मिलता है 0 मिलता है। देखिए ये कट जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगी, ऑब्वियसली जो मुझे ग्राफिकली पता चल रहा है, ओके। तो अभी मुझे ये मिल गया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये 0 हो जाएगा आपका, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उस पॉइंट में, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट में, वो क्या हो जाएगा आपका, ये क्वांटिटी क्या है, ये है आपका उसकी मॉडुलस, ओके, 1 बाई g बाई v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट। तो अगर मैं इसको लिखूं तो v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g। तो जो हाईएस्ट पॉइंट में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो आपका क्या होगा v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g। तो ये आपका क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर किस पॉइंट में, जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान हो जाएगा जब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मिनिमम होता है।
सिर्फ आपको सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और ये उसकी ट्रैजेक्टोरी का इक्वेशन, इसको याद नहीं रखना है आपको, इसको आपको याद नहीं रखना है, इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बताया था अगर एस कोऑर्डिनेट उसकी जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के रिलेशन चाहते हैं तो जो टी होगा उस टाइप को आप एलिमिनेट करोगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।